हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग 21 जनवरी से लगा करके 5 फरवरी तक आपकी कराई जाएगी। इसी बीच आज जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई गई है, उसमें क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कमियां हैं, कैंडिडेट को क्यों बाहर किया जा रहा है, नोटिस, काउंसलिंग अपडेट, डीवी अपडेट, डॉक्यूमेंट में अगर ब्लर है तो उनके लिए क्या कुछ दिया जा रहा है, डाउटफुल कैटेगरी में क्यों आपको रखा जा रहा है, अभी भी सीटेट 82 नंबर वाले कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, किसमें आपको डीवी कराएं, यानी कि जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए उसके संबंध में बात बात करेंगे यहाँ पे। और एफिडेविट को लेकर के बात करेंगे। 6 to 8 मैसेज नहीं आया है और 1 to 5 का यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो 25 तारीख की आपकी लास्ट है। अगर यहाँ पे किसी कैंडिडेट का काउंसलिंग छूट जाता है तो उनको क्या करना है, तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। चलिए एक बार देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नोटिस दिखाना चाहेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार से कि यहाँ पे आपका जो काउंसलिंग कराई गई है, यानी कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर विद्यालय अध्यापक हेतु काउंसलिंग में सत्यापित प्रमाण पत्रों और अभिलेखों दस्तावेजों की स्थिति। अब यहाँ पे जो आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, कि सर हमारा डॉक्यूमेंट ब्लर है, क्या होगा, क्या हमें डाउटफुल में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। यहाँ पे एक कैंडिडेट का यहाँ पे जो रिसीविंग मिली थी, यहाँ पे देखिए। अब इसमें क्या हुआ है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इनका आधार कार्ड है, सीटेट है, फिर मैट्रिक है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड है। और सभी डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे जितना इन्होंने अपलोड किया था, फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम पे, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी कि सभी डॉक्यूमेंट इनके जो है वो डाउटफुल में हैं। अब इसमें दिक्कत क्या हुआ है, यहाँ पे देखेंगे रीजन बताया जा रहा है आपका कि नॉट विजुअल, नॉट विजुअल, नॉट विजुअल, नॉट विजुअल, नॉट विजुअल। यानी कि अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट इनका जो है ब्लर है, ठीक है, और इसी ब्लर की वजह से, ठीक है, यानी कि पढ़ नहीं यहाँ पे देखा नहीं जा रहा है, बट अपठनीय है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है और इनको जो है डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडिडेट का एक सवाल और भी होगा कि अगर इनको जो है डाउटफुल में रख दिया गया है तो इनको जो है क्या सोल्यूशन है कि इनको जो है बाहर किया जाए। बाहर का मतलब ये हो गया कि इसको सही कैसे किया जाए। देखिए, तो यहाँ पे रीजन इन्होंने बता ही दिया कि क्या दिक्कत है। ठीक है, तो नॉट विजुअल दिखाई दे रहा है, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट ब्लर हैं। ठीक है, या कोई और दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ पे नॉट विजुअल दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यही ना समझेंगे कि वो अपठनीय है। ठीक है, पढ़ने में दिक्कत है। तो इसमें क्या है कि आप इसका सुधार सिर्फ आपको जब री अपलोड का मौका दिया जाएगा, इस कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट होंगे, अब उनको यही है कि जब री अपलोड का मौका आपको दिया जाएगा तभी जाकर के ये सुधार हो पाएगा, तभी आप जो है दूसरा यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे, यानी कि जो विजुअल होगा वही अपलोड आप कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपके सभी डॉक्यूमेंट नॉट विजुअल यही कैटेगरी में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हैं। अभी एक केस आज का ये देखने को मिला है कि ओएमआर जो आपकी आती है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे मतलब कि उसमें एक मैसेज दिया गया था। तो ओएमआर वाला जो मैटर था यहाँ पे दिया गया था कि ओएमआर कॉपी नॉट प्रोड्यूस, इस प्रकार से चीज़ें लिख कर आ रही हैं। जैसे यहाँ पे आपका नॉट विजुअल लिख के आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे उनके जगह पे ये चीज़ें दिख के आ रही है, यानी कि उनको भी डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है। अब ये ओएमआर वाला मैटर क्या है, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही। आपको पता है कि कोई भी काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है तो उसमें ओएमआर को लेकर के बात नहीं की जाती है, जबकि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप इस पर जो है शिकायत कर सकते हैं कि इसको लेकर के कि आखिर ओएमआर को लेकर के क्या दिक्कत है। ठीक है, ये आप ही के द्वारा एक कैंडिडेट के द्वारा मैसेज आया था, इसलिए हम बता रहे हैं। बाकी जब तक वो उन नहीं भेजते हैं, ठीक है, जब तक सामने नहीं आता है तब तक, लेकिन उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारा जो यहाँ पे रीजन बताया गया, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ओएमआर कॉपी नॉट प्रोड्यूस। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें लिख के आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट है, देखिए, अगर कोई भी आपका दिक्कत हो रहा है, जैसे नॉट विजुअल वाला यहाँ पे जो दिक्कत है, ब्लर वाला जो मैटर है, उनका उन कैंडिडेट की अगर बात करें हम लोग, तो देखिए, एक तो पहले आपका री अपलोड का मौका यहाँ पे दिया जाएगा। दूसरी, आप जो है एफिडेविट बनवा करके जो है काम चलाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर एफिडेविट आप बनवाए रहेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। ठीक है, हो सकता है कि वहाँ पे न आपको रोका जाए। तो इस बात से आप थोड़ा सा वो रहेगी। आप जो है इस एफिडेविट में आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो जो है ब्लर है, ठीक है, अपठनीय है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती हैं उस टाइम पे। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका भी काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो आप सभी के लगातार ये चीज़ें आ रही थी कि सर यहाँ पे ब्लर को लेकर के बहुत सारी लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट ब्लर है, क्या हमें डाउटफुल में रखा जाएगा। तो आप स्क्रीन पे खुद ही देख पा रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट में डाउटफुल में रखा गया है। लेकिन ये चीज़ें कहीं कहीं किसी किसी जिलों में देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल आप घबराइए मत। ठीक है, ये कहीं कहीं पे देखने को मिला है, लेकिन हर जगह थोड़ी ना देखने को मिलेगा आपको।
उसके बाद डॉक्यूमेंट को लेकर के आप लोग परेशान हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट मतलब कि ओरिजिनल लेके जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है फोटोकॉपी चाहिए। सबसे पहले वाटर मार्क वाला मार्क फाइल जो है दीजिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फोटो 3 पीस, एनसीएल, रेसिडेंटियल यहाँ पे उसके बाद सीटेड बीटेड हो गया, मैट्रिक हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डीलेड की बात की गई है और ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये पीआरटी वाली कैंडिडेट का है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए लगाया भी गया था, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये किसी डीआरसीसी पे लगाया गया था। तो यहाँ पे सूचना दी गई है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबसे पहले वाटर मार्क फाइल दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें रहनी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें कि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है और जो सीटेट वाला मैटर है। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको सीटेट के मैटर को लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं उनका जो है 82 नंबर वाले कैंडिडेट काफ़ी परेशान हैं, ठीक है। यानी कि बिहार के जो कैंडिडेट हैं और उनका 82 नंबर आया हुआ है और उसकी वजह से जो है कैंडिडेट काफ़ी परेशान है। तो इसको लेकर के अगर बात करें, देखिए आपको कई सारी चीज़ें दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर हमारा 82 है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जब यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई थी आपको, ठीक है। तो आपका नोटिफिकेशन में साफ सब चीज़ें लिखी गई थी कि अब देखिए यहाँ पे कि जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं उनको 60% अंक, और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को जो है 55%, यानी कि सामान्य कोटि की महिला, उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए इनको जो है यहाँ पे सिर्फ 55% अंक चाहिए सीटेट में, और 55 का मतलब हो गया यहाँ पे 82 पॉइंट, ठीक है, 82.5। तो आप इसे जो है राउंड अप में 82 ही होता है आपका, ठीक है। तो इसको इतना ही माना जाता है, यानी कि 82 नंबर अगर आपके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, भले ही आपको यहाँ पे डाउटफुल में रखा गया है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए जो भी कैंडिडेट है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं कि आपका जो है वो यहाँ पे अगर बात करें, खासकर अगर इसमें जो बीसी और जो ईबीसी वाले कैंडिडेट है वो परेशान हैं, ठीक है। उसके बाद एससी और एसटी को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट परेशान हैं। क्या यहाँ पे अगर 50% मार्क्स है यानी कि 75 नंबर है तो क्या हमें दिक्कत होगी? तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, जिस प्रकार से यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, ठीक है। यही सारे जो होते हैं, अगर देखिए दिक्कत किसी कैंडिडेट को हो रही है, ठीक है, अगर आपको डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक बार बात जरूर करिएगा वहाँ पे जब काउंसलिंग कराई जा रही है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे कि देखिए इसके लिए जिनका भी यहाँ पे 82 नंबर है उनको कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे अब चाहे बाद में, ठीक है। भले ही आपका यहाँ पे डाउटफुल में रख दे रहे हो, उनको हो सकता है कि जानकारी न हो इस वजह से, लेकिन ये आप खुद ही नोटिफिकेशन में देखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि सब कुछ नहीं होने के बाद आपको जो है वहाँ पे अगर बात करें कोर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो, लेकिन इतना दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 82 नंबर वाले हैं बिल्कुल निश्चिंत रहें। उसके बाद महिला कैंडिडेट जो हैं, देखिए यहाँ पे आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जो है जाति निवास, ठीक है, अस्थायी निवास, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जन्म देने वाले पिता, ठीक है, जन्म देने वाले पिता से उनके पता और उनके नाम से यहाँ पे एड्रेस से जो है पति के नाम से नहीं होना चाहिए, ठीक है, न कि पति के नाम से, आपके पिता यानी कि फादर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सामग्री प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महिला जिनकी शादी हो गई है इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे। आपके जो भी आरक्षण वाले हैं जैसे क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, उसको ध्यान दीजिए। अगर किसी महिला का यहाँ पे जो है पिता के नाम से न होकर के पति के नाम से हो गया है तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक सवाल और भी आ रहा है कि डीबी हम किस में कराएं, ठीक है। सिलेक्शन एक से अधिक जगहों पे हो गया, लेकिन हम डीबी किस में कराएं, आप किस में जाना चाहते हैं वो आप पहले डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद आपको उसी में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, क्योंकि एक ही जगह पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और ये नोटिफिकेशन में साफ साफ चीज़ें मेंशन की गई हैं, एक बार हम आपको दिखाना चाहें। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि मेधा क्रम के अनुसार यहाँ पे देखिए इनका जो है जिनका मल्टीपल रिजल्ट आया है, ठीक है, जिनका मल्टीपल रिजल्ट आया उनकी हम बात कर रहे हैं। चयन आपका 1 to 5 में हुआ, 6 to 8 में हुआ या 9 to 10 में हुआ, ऐसे कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्त उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक पद ही आवंटित किया जाएगा। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एक पद ही आवंटित किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा।
जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के नहीं समझ पा रहे हैं तो दिक्कत है। साफ साफ नोटिफिकेशन में आपके लिखा भी गया है कि अगर एक पद आपको आवंटित कर दिया जाता है तो आपको दूसरे मतलब कि दूसरे संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्ग में आवंटित पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर आपका काउंसलिंग 1 to 5 पीआरटी में हो गया तो आपको दूसरे के लिए जो है यहाँ पे मतलब कि आपको इसमें आवंटन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन की गई हैं, एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। एफिडेविट को लेकर के अगर बात करें हम लोग, देखिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट, नोटरी, ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे काम आ रही हैं। यानी कि देखिए अगर बात करें हम लोग, जैसे अभी आपने देखा कि कुमारी को लेकर के यानी कि केएम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिली। कहीं पर वो मान्य कर रहे थे, कहीं पे वो मान्य नहीं कर रहे थे। ठीक है, किसी किसी कैंडिडेट का ले रहे हैं, किसी कैंडिडेट का वहाँ पे नहीं ले रहे हैं। मतलब कि उसी जगह पे कई सारी चीज़ें देखने को मिली कि कुमारी यानी कि केएम वाला मैटर जो सॉल्व हो गया, तो कितने लोगों का जो है वहाँ पे केएम को लेकर के काफ़ी दिक्कत हुई। ठीक है, और कितने को डाउटफुल में रख दिया गया। तो ये काफ़ी समस्याएं देखने को मिली अलग अलग जगहों पे। तो एफिडेविट आपको ज़रूरी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी अगर मिस्टेक हो चुका है तो आपको लगता है कि अगर एफिडेविट बनवाने तो काम चल जाएगा, तो बिल्कुल आप उसके लिए प्रयास करिए कि आप एफिडेविट बनवा लीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, नोटरी, जहाँ पर भी जो चीज़ें लग रही हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का अगर बन जाए तो सबसे बढ़िया है। हर जगह आपको जो है काम देख आ जाएगा। क्योंकि कहीं कहीं पे आपको जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का मांग रहा है तो कहीं कहीं पे नोटरी से भी काम चल जा रहा है, कहीं पे बिना नोटरी मतलब कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट से मतलब कि कोई भी चीज़ नहीं लग रही है और काउंसलिंग आपकी अच्छे तरीके से हो जा रही है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले मतलब कि अधिकारी हैं या जो भी कहिए, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से चीज़ें जाँच कर रहे हैं।